अच्छा, इसमें जो इनिशियल मीटिंग्स हुई इन मिनिस्ट्रीज़ की और गवर्नमेंट की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, तो सब ने ये रियलाइज़ किया कि देयर शुड बी समवन हु इज़ रियली लिंक्ड और एसोसिएटेड विद दिस फील्ड। तो उसमें एफिक इज़ द की, क्योंकि पाकिस्तान लेवल पे एक ही एसोसिएशन थी, एसोसिएशन ऑफ फॉरेन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री कंसल्टेंट। जो एसोसिएशन थी वो पाकिस्तान में लार्ज स्केल पे काम कर रही थी, जो कि हर प्रोविंस में जिसकी प्रेजेंस थी। और अगर लास्ट 5-6 ईयर्स देखें पर्टिकुलरली, तो उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स किए, जिसमें लाहौर में पर्टिकुलरली इतने बड़े इवेंट्स भी थे जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स जो सर्टिफाइड और प्रोफेशनल और जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनली और मुख्तलिफ जगहों पे कोलैबोरेटेड हैं, उनको रिप्रेजेंट किया और एक मैसिव लेवल पे एक बड़े इवेंट का इनेकाद हुआ। ये मल्टीपल टाइम्स हुआ, जो कि इटसेल्फ रिकग्निशन ऑफ दैट एसोसिएशन। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के भी बहुत सारे और प्राइवेट भी एजुकेशन से लिंक्ड डिपार्टमेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें अगर हम ब्रिटिश काउंसिल की बात करें तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल यूके एजुकेशन को इधर पाकिस्तान में प्रमोट करती है और यूके इज़ द की मार्केट फॉर पाकिस्तान ऑल द टाइम। उसके अलावा जो हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके लोग उसमें प्रेजेंट हुए, और इस तरह से और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग उसमें जिन्होंने ये इवेंट अटेंड किया। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो एफिक है उसको पार्ट ऑफ दैट वो जो 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या इंडस्ट्रीज या मिनिस्ट्रीज़ कह लें वो बनाई गई, उनकी कमेटी बनाएगी। उसमें जो 7th रोल दिया गया, वो कहा गया कि किसी भी एसोसिएशन को जो भी पाकिस्तान लेवल पे काम कर रही है उसको इसमें मैंडेट दें, उसको ऐड करें। तो जो एफिक है, एसोसिएशन ऑफ फॉरेन एजुकेशन इंडस्ट्री कंसल्टेंट, को उसमें पार्ट बनाया गया। यानी कि अब आप इसको इस तरह से लें कि ये जो 6 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एक प्राइवेट एसोसिएशन इसका पार्ट हुई, जिन्होंने मिल के इसको लीगलाइजेशन या इसको कह लें कि इसका जो भी गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना है प्रपोजल, उसका ये पार्ट बने। अच्छा, उसमें यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि एफिक इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट किस तरह से हो गई कि जो डिपार्टमेंट्स थे उनमें बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको एक्चुअली तो इनसाइड ऑफ दिस फील्ड नहीं था। क्या कि ये जो फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी एक्चुअली है क्या, ये कहाँ से ऑपरेट होती है, कैसे ऑपरेट होती है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसमें बेनिफिट्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, इसमें क्रेडिबिलिटी क्या होती है, इसमें फॉरेन फंडिंग कैसे होती है, इसमें स्टूडेंट की फीसें और मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो कह सकते हैं इस ऐसे रिलेटेड हो सकती है, वो सारी चीज़ें कौन बता सकता था? वो कोई रेलिवेंट बंदा या बॉडी या एसोसिएशन ही बता सकती थी। तो उसमें एफिक को ये मैंडेट दिया गया बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग स्टैंडिंग और बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंसी, और जो लार्ज लेवल पे पाकिस्तान लेवल पे जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है उसको कंसिडर करते हुए उसको इसमें मैंडेट दिया गया कि करें। और इसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने एसोसिएशन के साथ अपने कनेक्शंस स्टार्ट किए, मुख्तलिफ मीटिंग्स में कॉल किया गया, मुख्तलिफ जगहों पे बुलाया गया, और एसोसिएशन के जो कोर कमेटी है और जो बॉडी है, उसकी मेन बॉडी है जिसमें चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में से आप कह लें कि जो प्रेसिडेंट्स थे उनको इनवाइट किया गया, और गवर्नमेंट के डिफरेंट फोरम्स पे, डिफरेंट जगहों पे जाके वो मीटिंग्स कंडक्ट की गई, उनके साथ मिला गया, उनको ब्रीफ किया गया कि ये बिज़नेस है क्या, इस बिज़नेस को पाकिस्तान के अंदर क्यों लीगलाइजेशन की ज़रूरत है और इसका बेनिफिट लॉन्ग रन में क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो गवर्नमेंट ने एंड ऑफ द डे, गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि ये बिल्कुल ये रेलिवेंट लोग हैं, इन्हीं से मीटिंग्स की जाएं और ये लोग हमें इनसाइड ऑफ इंडस्ट्री देंगे और फिर हमें वे फॉरवर्ड देंगे। दुनिया में भी मैं आपको बताऊं कि कोई भी लीगलाइजेशन जब होती है, कोई भी चीज़, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो रेलिवेंट लोगों से ही कंसल्ट करके बनाए जाते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा उसके जो इनसाइड है वो जानते हैं। यहाँ पे बात आ जाती है जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो स्टार्ट में मैंने कहा कि 6 मिनिस्ट्रीज़ या जो डिपार्टमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली यहाँ डिक्लेयर हुए, मेंशन हुए। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री थी वो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ एंड HR थी। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ एंड HR के पास ऑलरेडी मैंडेट है कि वो जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट का पोर्शन है वो सारा इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है।
तो ये लोग मोस्टली रेलिवेंट इस तरह से बने। एंड ऑफ द डे तो ये माइग्रेशन ही है, जो स्टूडेंट जा रहे हैं पढ़ने के लिए, टेम्परेरी तौर पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, डिग्री करते हैं, देन लेटर ऑन दे हैव अ अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग 2 years or 3 years अकॉर्डिंग टू द कंट्री, वो जो पोस्ट स्टडी वर्क लेते हैं, और देन फिर फर्दर सेटलमेंट का भी उसके अंदर एक पोर्शन होता है। तो इस मिनिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी भी डेवलप्ड थी, इनको अंडरस्टैंड करने में आसानी रही कि ये फील्ड है क्या और इसको कैसे मूव किया जा सकता है। इसमें जो एफए है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इन्होंने हर जगह पे जाके अच्छी प्रेजेंटेशंस दी, डिस्कशंस की और डिटेल में बिजनेस का इनको बताया। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जब इनकी आपस में जब मीटिंग्स हुई, बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट लेवल पे हुई, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की और मिनिस्ट्रीज़ की, इन्होंने आपस में बहुत सारी चीज़ें एग्री की, कुछ डिसएग्री की। डिफरेंट डिपार्टमेंट ने डिफरेंट सजेशंस दी। जो कमेटी थी उसने कुछ शॉर्ट रन गोल्स डिसाइड किए, कुछ लॉन्ग रन गोल्स डिसाइड किए। जैसे शॉर्ट रन में उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पे इसको कोई ना कोई मिनिस्ट्री के अंडर आना चाहिए, कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम बनना चाहिए। और लॉन्ग रन में उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसका लेटर ऑन लीगल फ्रेमवर्क बनना चाहिए। 1979 का जो एक्ट है वो बहुत पुराना एक्ट है, अभी दुनिया बहुत चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर इनोवेशंस और चेंजिंग्स आ चुकी हुई हैं। जो शॉर्ट रन में उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने कहा यार कि अभी फौरी तौर पे जो कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं इनकी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगी तो ही आगे मूव कर सकेंगे और तो ही पता चल सकेगा कि कितने लोग, कितनी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं और वो किस किस सिटी में, किस किस प्रोविंस में काम कर रही हैं और किस लेवल पे काम कर रही हैं, उनके कितने ऑफिसेज हैं। एक कंपनी है सपोज, उसके मल्टीपल ऑफिसेज हैं, तो वो किस तरह, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं विद दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ऑब्वियसली इसका लीगल फ्रेमवर्क बनने की ज़रूरत थी। उसके अलावा इसमें स्टूडेंट जो एक्चुअली इसमें की है उसका एक प्रोटेक्शन एक्ट और इसकी पॉलिसी बनने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट कैसे अपने आप को सेफ फील करेगा, किस कंसल्टेंट के पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, और कौन जेन्युइन है, कौन नॉन जेन्युइन है, वो कैसे होगा। इसके साथ जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, जो इन लोगों ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की हुई हैं एजेंट्स ने, वो किस तरह होती हैं, कैसे होती हैं, वो कौन लोग करते हैं, उसके साथ कौन कौन से एसोसिएटेड होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होनी ज़रूरी थी। उसके अलावा नेचुरली आपको पता है कि हमारे इधर अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका एक फ्रेमवर्क बनने की ज़रूरत थी जो कि डिफरेंट मीटिंग्स में डिस्कस हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज़ काम करेंगी, जो कंसल्टेंसीज़ काम करेंगी, वो रजिस्ट्रेशन तो करेंगी नेचुरली, हर कंपनी, हर ऑफिस रजिस्टर्ड होगा पाकिस्तान के अंदर, तो क्या वो जो इंटरनेशनल कंपनीज़ काम कर रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर कैसे रजिस्टर्ड होंगी, उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर वो ऑपरेट कर सकेंगी कि नहीं कर सकेंगी। ये एक बहुत लॉन्ग डिबेट वाला टॉपिक है जो कि लेटर ऑन हम आपको इस पे मज़ीद भी डिटेल देंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर वो रजिस्ट्रेशन करेंगी तो किस बेस पे करेंगी, और अगर वो पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती तो फिर पाकिस्तानी नेशनल किस तरह से उसको रजिस्टर्ड करके उनके साथ एफिलिएट हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है, और उनका ऑफिशियल वे फॉरवर्ड क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली तो फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, फॉरेन रेमिटेंस इन्वॉल्व है, फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें अगर हम मज़ीद कंसल्टेंट्स की भी देखें तो कंसल्टेंट का ये होना कि भाई क्या वो एलिजिबल है इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कि नहीं एलिजिबल, क्या उसकी कैपेसिटी है इस लेवल की कि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ उसके प्लेटफॉर्म पे हों और वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को प्रॉपरली पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर सके और रिक्रूटमेंट कर सके और उसमें स्टूडेंट के जो नीड्स हैं वो सारी वो पूरी कर सके।